नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बात किए थे मालदीव के बारे में। जो छोटी छोटी चीज़ें थे उसके बारे में हम बताए थे, और आज हम बात कर रहे हैं सार्क देश का नेक्स्ट डे। ठीक है, थोड़ा सा सार्क देश में जो हम लिखे हैं कोऑपरेशन में, उसको NAL नहीं लिखे हैं। आप लोग उसमें थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। फर्स्टे फर्स्टे यदि कैमरा पर आते हैं तो हो जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आप देख लेते हैं। ये देखिए श्रीलंका है। ठीक है, एक देश आता है श्रीलंका। इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको हम मैप के अनुसार से ही दिखा दिखा के हम काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए मैप जो है, आपको आपको दिख रहा होगा। ये मैप से देख सकते हैं। ये मैप जो है, यहाँ पे देखिए जाफना है, और यहाँ पे देखिए भारत है। भारत के जस्ट बगल में पाक जल संधि है, उसके जस्ट बगल में मन्नार की खाड़ी है। तो ये दोनों जो कि जल संधि कहेगा तो जोड़ देता है, मन्नार की खाड़ी अलग कर देता है। इस तरह से यूज करेंगे। और इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और ये हिंद महासागर से सटा हुआ है। तो गाय जिसमें आप देख रहे हो, ये देखो पॉइंट पड़ रहा है, जाफना एलिफेंट दर्रा है। ये इसके बारे में ही जानना है। ठीक है, जयवर्धनपुरम इसकी राजधानी है, और हवन टोटा है, ये देख चुके हैं। और आप आइए यहाँ पर दिखाते हैं। तो जाफना जो है दोस्तों, ये तमिल समस्याएं थी। ये क्या है दोस्तों? तो ये है लिबरेशन टाइगर्स। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलियम था। एक यहाँ संस्था चलता था, मान सकते हैं किस प्रकार से, जिनका ISS नहीं चलाता पाकिस्तान वाला, उसी प्रकार से चलता था। ठीक है, तो ये आपका देखिए 4 जनवरी 1948 को ये ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। हम लोग कब हुए? तो 15 अगस्त, यानी भारत का कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। ये 4 जनवरी को हुआ। ठीक है, जाफना यहाँ पर तमिल समस्या है दोस्तों। यह हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। इसका आकार जो है, आँख का हमारे हम लोग का आंसू है उस प्रकार से निकलता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हिंद महासागर का मोती है। यह चाय का निर्यातक देश है। क्या है दोस्तों? चाय का निर्यातक देश है। इसका आकार जो है आंसू का आकार है। कैसा है दोस्तों? तो आंसू की तरह है। पॉइंट पेड्रो भाई क्या है? तो पॉइंट पेड्रो जो एक जगह का नाम है। तो देख सकते हैं ये जाफना है, उसके जस्ट उत्तर में यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट पेड्रो है। ठीक है, आपको देखना है दोस्तों, इसका राजधानी जो सबसे पहले कैंडी थी। ठीक है, उसके बाद में कोलंबो बना। लेकिन अभी जो वर्तमान में है, ये आपका श्री जयवर्धनपुरा है। ठीक है, हवन टोटा यहाँ पे है, देख सकते हो दोस्तों। इसका यहाँ पे देखिए ये हवन टोटा हुआ। हवन टोटा में क्या है कि दोस्तों, यहाँ पे ग्वादर है, यानी बंदरगाह है। सॉरी, बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह तो अलग हुआ। ये हवन टोटा एक बंदरगाह है। इसको चीन विकसित किया है। जी हाँ दोस्तों, इसको लीज पर देकर चीन ही रख लिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये एलिफेंट दर्रा, यानी कि पास से बोल सकते हैं, आर पार रास्ता। ठीक है, तो इसको जो है कि देखिए ये श्रीलंका का और जाफना का मुख्य भूमि को ये अलग करता है। जयवर्धनपुरम तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं महाबली गंगा। क्या है दोस्तों? महाबली 335 किलोमीटर ये है। श्रीलंका का सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा अपना दोस्तों, ये अपना श्रीलंका रहा है। ठीक है, तो है ठीक, एक सार्क देश है। तो आइए गाइस, ये हुआ है भारत से या 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन सा दोस्तों? तो पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में। कितने राज्य हुआ दोस्त? तो 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जड़ी बूटी तथा जल विद्युत से प्रसिद्ध है। ठीक है, किससे प्रसिद्ध है? तो जड़ी बूटी होगी और जल विद्युत, समझ गए, यहीं से उत्पन्न होती है। यहाँ पर 80% हिंदू रहता है। कितना परसेंट हिंदू रहता है? तो 80%। जनकपुर, जानते हैं जनकपुर कहाँ है? रामायण में दिखाए गए थे सीता जी का जो था नेहरा मायके, ये जनकपुर थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से भारत और जयनगर के लिए ट्रेन चलती है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ जो शंकर जी का है। ठीक है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट एवं मकालू और मंसालू भी है। यहाँ पे पर्वत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इधर में एक नदी है और इधर में भी एक नदी है। दोनों नदी इसको अलग करती है भौगोलिक रूप से। तो ये इसका नदी का नाम है काली नदी। क्या है दोस्तों? काली नदी।
ठीक है। और इसका क्या है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो हम भूटान के बारे में करते हैं। तो ये यहाँ पे काला पर्वत है और दो श्रेणी से गुजरता है, एक हिमालय की, लघु हिमालय की श्रेणी है, और वृहद हिमालय ये भी गुजरती है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोनों बगल से, इधर से भी भारत और इधर से भारत भी है, ठीक है। तो चारों बगल से घेर के ही रखा गया है। आप लोग सुने होंगे कि इस साइड में आपका सिक्किम होगा, देखे, और इस साइड में अरुणाचल प्रदेश, नीचे में पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है ये देश, ठीक है। इसे काला पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। या तो इसे थंडर बोल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। झंझारी यानी कि एक प्रकार के बोल सकते हो उसको कि झंझावट, ठीक है, यहीं पे है। यहाँ पे दोस्तों भारत ने इसमें, यहाँ का, इस देश का सुरक्षा भी भारत ही करता है। कौन सा? तो सुरक्षा भी भारत ही करता है, जी हाँ दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे है। तो इसका राजधानी क्या है दोस्तों? तो इसका राजधानी है थिम्पू, ठीक है। इसका राजधानी जो है थिम्पू है। यहाँ पर देखिए काला पर्वत है दोस्तों, थंडर बोल्ट देश भी कहते हैं इसको। परियोजना यहाँ पे है ताला परियोजना, चूखा परियोजना, कौन सा परियोजना? तो चूखा परियोजना, दोगाचू परियोजना, ठीक है। ये सब परियोजना का निर्माण जो है भारत ही किया था, ठीक है। और इसका अच्छा भी भारत ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब रहा, देखिए आपका भूटान पाकिस्तान का ही भाग था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का ही भाग था, जी। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि हम बता सकते हैं इसमें कि ये आपको हम दिखाते हैं, आपको ये है भारत का पूर्वी क्षेत्र। ये वाला भाग जो देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला भाग को हम बांग्लादेश के हैं, ठीक है, बांग्लादेश है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये एक राज्य है हमारा त्रिपुरा, जो चारों बगल से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों जितना भी देश है उससे ज़्यादा, यानी कि 40-96 किलोमीटर जो है कि बांग्लादेश सबसे सर्वाधिक सीमा टच करती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 1971 में जो है दोस्तों यह पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र देश बना था, जी। पाकिस्तान ने एक देश की मान्यता जो है 1972 में दिया है। इसके साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, जी हाँ दोस्तों, तीनों ओर से घिरा हुआ है दोस्तों। 20 के 50% जूट जो पर्सन अकेला उत्पादन करता था, लेकिन जब भारत से अलग हुआ तो सारा कारखाना जो कि भारत में ही रह गया था। जूट तो उत्पादन होता है, लेकिन कारखाना जब नहीं रहेगा तो कोई काम के नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा मंदी हुआ। उसके बाद नारायणगंज जो है बांग्लादेश का सबसे बड़ा जूट मंडी है। क्या है? सबसे बड़ा जूट मंडी है। ढाका राजधानी है दोस्तों। पादमा की डेल्टा नदी, पादमा नदी जानते हैं दोस्तों, ठीक है, उसी का ये है डेल्टा पर स्थित है। चटगांव जो है दोस्तों 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन वहाँ का एक सेनानी क्रांति थी, ठीक है। लूट लिया था अंग्रेज का, ठीक है। यहाँ का बंदरगाह जो है कि चीन विकसित कर रहा है। जिस समय सातवां बेड़ा यूएसए जो है कि 7 जहाज को समुद्री के किनारे से भेज दिया गया था। तो इधर से रूस जो है, रूस बोला भैया खबरदार वो हमारा दोस्त है, इन्हें 40वां बेड़ा भेज दिया है। तब जाकर ये समाप्त हुआ, नहीं तो बहुत बड़का घटना हो सकता था। तो इस प्रकार से रहा दोस्तों बांग्लादेश का, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान जो दोस्तों है हमारे पश्चिम साइड में है, और हमारे भारत से जो है आपका हो गया पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इसके साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे है दोस्तों, अच्छा देखिए कीर्थर पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ी, जो हमारे क्या मिले थे, क्यों, गेहूँ एवं जौ की, जो कि यहीं से मिला गया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आते हैं दोस्तों सिंधु जो है नदी इसमें प्रवाहित होती है, ठीक है। आप बात करते हैं दोस्तों कि ये नहरों का देश कहा जाता है, क्या दोस्तों? तो इसे नहरों का देश कहते हैं, इसने 1956 में इस्लामिक देश अपने आप को घोषित कर लिया है। अबोटाबाद, तो 2 मई 2011 को लादेन को यहीं पे मारा गया था, अबोटाबाद में। कौन सा? तो अबोटाबाद में, ठीक है। तक्षशिला जानते हैं, प्राचीन विश्वविद्यालय, इसे राजा तक्ष ने बनवाया था। पेशावर यहाँ पे स्कूली हमला हो, गैर कानूनी रूप से यहाँ पे बाजार यानी कार्यरत है।
आप देखते हैं दोस्तों, ये पहला आप देख सकते हैं खैबर दर्रा, तो क्या है ये? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जाने का अफगानिस्तान जाने का मार्ग है। क्या है? अफगानिस्तान जाने का मार्ग है। ये भी गोमल दर्रा, क्या है? खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, ये भी क्या है? अफगानिस्तान जाने का मार्ग। लाहौर, लाहौर आप सुने होंगे दोस्तों, क्या? IC 800-114। नेपाल के त्रिभुवन, कहाँ पे? नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा पर से ये जहाज को अपहरण कर लिया था और लाहौर में जाकर उतारा था। ठीक है। ननकाना साहिब, यहाँ पे गुरु नानक जी का कब? तो ये हो गया आपका 1469 में। यहाँ पे इसको तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। जोकोबाबाद दोस्तों, जोकोबाबाद क्या है? तो जोकोबाबाद विश्व का दूसरा स्थल, यानी कि गर्म स्थल है, जो कि 56 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रहते हैं, सबसे गर्म जगह दूसरा में। ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, जब भारत से अलग हुआ, भारत से जैसे अलग हुआ तो यहाँ पे भारत पर थर मरुस्थल है, यानी कि डेजर्ट है। लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर अपना नाम चेंज कर चोलिस्तान रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे? तो चोलिस्तान रखा गया है। ठीक है। चोलिस्तान रेगिस्तान, चोलिस्तान रेगिस्तान कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? ये हो जाएगा अपना, अपने मान सकते हैं, ये है पाकिस्तान में रहेगा, नल्ला पाकिस्तान में रहता है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का रहा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्त, उसके बाद हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। ट्रेंगल ट्रेंगल कहते हैं, इसमें कौन कौन सा आता है? तो पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान। ठीक है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आते हैं। ईरान क्या है? तो ईरान आते हैं। किसके लिए? तो हाफिम खेती के लिए प्रसिद्ध है। अफीम अफीम खेती खेती के लिए गोल्डन ट्रिंगल में से आता है। ठीक है। उसके बाद में करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक राज्य जो है गजनी, गजनी यहीं का था, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी। ठीक है। 1025 में सोमनाथ मंदिर जो है अपना कहाँ पे है? सोमनाथ मंदिर को लूटा था 16वें आक्रमण में जाकर ये जो है से लूटा था। कौन? मोहम्मद गजनी थे। ठीक है। लूटा था। समझ आया दोस्तों? उसके बाद आते हैं, इसका जो राजधानी है इसका काबुल है। काबुल इसका राजधानी है। ठीक है। यह काबुल राजधानी है। उसके बाद में बहामिया, बहामिया यहाँ पे बुद्ध का प्रतिमा था। क्या है? बुद्ध का प्रतिमा कहाँ पे? तो आपका बहामिया में है, बहामिया में। ठीक है। बहामिया में था। उसके बाद दोस्तों सालमा बांध, सालमा बांध जो है भारत ने बना कर दिया। भारत ने निर्माण करवाया। ठीक है। किसने करवाया? तो भारत ने करवाया। ठीक है। यहाँ पे सांसद जो है, सांसद भवन किसने निर्माण करवाया? तो भारत ने करवाया। ठीक है। अफगानिस्तान का राजधानी ढाका हो गया। उसके बाद में आते हैं दोस्तों, यहाँ का जो रुपया है वो क्या है? तो अफगानी रुपया है। कौन सा है? तो अफगानी रुपया। इसमें 8 देश था। इसका जो मुख्यालय थे काठमांडू में था। काठमांडू कहाँ? नेपाल में। कितने देश थे? 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए श्रीलंका हो गया, ये देखिए श्रीलंका, मालदीव हो गया। यहाँ पे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है। ये सब 8 देश थे। तो सबको एक एक बारे में जाने। इसका मालदीव का जो है
क्या है, तो इसका रुपया पूछ सकते हैं कि इसमें रुपया क्या होगा मालदीव का, तो ये मालदीव रुपया है, ठीक है। और इसके बाद में श्रीलंका का क्या है, इसमें तो देखो श्रीलंका रुपया है, इसका भी पाकिस्तानी रुपया है और इसमें अफगानी है, ठीक है। और इसका नेपाल में भी नेपाली रुपया ही है, ठीक है। और इसका है यानी गुलट्रम करके नाम है इसका, थिम्पू राजधानी जो भूटान का, और इसका बांग्लादेश का ढाका यानी टाका रुपया है। तो ये रहा दोस्तों पूरा सार्क देश, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। आप लोग से एक ही गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिए।